नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में। तालियों के साथ ठाकुर नगर की जनता का स्वागत। गायघाटा में ही ठाकुर नगर पास में है, वहां की अपनी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हम लोग जहां पर बंगाल में इस वक्त मौजूद है, यहाँ से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है। और जिस ठाकुर नगर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर मतुआ समुदाय की क्या मांगे हैं, क्या है यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा, इन सब पर सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ मंच पर मौजूद है। नाजिया खान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आलोक घोष, सदस्य टीएमसी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनुपम बिस्वास जी, नेता सीपीआईएम के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और मोहिबुल सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। फूल की खेती भी यहाँ होती है और इसी के साथ बांग्लादेश से करीब होने की वजह से कई सारे ऐसे मुद्दे। पहले अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर जनता दागेगी सवाल और नेता देंगे जवाब। ओगो छेड़े दिले ये मोनेर मानुष আমি আর তো পাবো না 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 ছেড়ে দেব না। जिस मतुआ समुदाय का इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, आज हम आपको लाए हैं उसी मतुआ समुदाय के गढ़ में। जी हाँ, मंदिर में इनके हरिजात ठाकुर और शांति माता की पूजा होती है। जिनकी वो पूजा करते हैं वो हमने आपको मंदिर दिखा दिया। यहाँ पर इन्हें बसाने वाले पीआर ठाकुर जिनकी मूर्ति आगे लगी है, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा ये नहीं करते, ये हरिजात ठाकुर और उनकी पत्नी की ही पूजा करते हैं। इनका मानना है कि इन्हीं की पूजा के जरिए और जिन लोगों ने इनका उत्थान किया है उन्हीं हरिजात ठाकुर की ये पूजा करते हैं। अब इस समुदाय में अगर आप देखें पूरे पश्चिम बंगाल में तो लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर डायरेक्ट प्रभाव मतुआ समुदाय के वोटों का माना जाता है। लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जिसमें माना जाता है कि कुछ हद तक इनका प्रभाव होगा। मतुआ समुदाय के गढ़ में आज ठाकुर नगर में आकर हरिजात ठाकुर की मंदिर के आगे अब चलते हैं, इन्हीं गलियों में यहीं पर बसे हुए हैं, भारी तादाद में है और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें बीजेपी के नागरिकता संशोधन कानून पर भरोसा होता है या फिर ममता बनर्जी पर उनका भरोसा है। चुनाव में कैसा हो सकता है इनका असर, चलिए जानते हैं। আমি হিদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না, হিদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না। तो करके जो बोल रहे हैं तो हिंदू धर्म के बोले ना उन्होंने। हिंदू अगर हम लोगों को पकड़ रहे हैं तो उसके हिंदू धर्म को ही बोलना चाहिए कि हिंदू लोगों को हम देंगे, हिंदू लोगों को देंगे। सिर्फ मोतो लोगों को बोल रहे हैं तो वोट के लिए बोल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि भाजपा ने, बीजेपी ने सोचा है कि उद्बस्तु लोगों के लिए, मोतुआ लोगों के लिए, और सोचने के बाद उसको पार्लियामेंट में उसको आइन यानी पास किया और वो आइन बन गया। क्या दिक्कतें हैं मतुआ समुदाय की और आपको भरोसा किस पर होता है? दोनों पार्टी कह रही है, बीजेपी भी टीएमसी भी, किस पे भरोसा होता है? मेरा भरोसा तो बीजेपी भी का है, लेकिन बीजेपी इतना अच्छा काम किया है। ये जो 300 कश्मीर से 370 हटाया और ये जो 3 तलाक हटाया, इसलिए मेरा भरोसा बीजेपी का है। टोटल 90% मुतुआ वर्तमान बीजेपी का साथ है। नागरिकता लेकर जो परेशानी है वो हमारा जो सिटीजनशिप जो है, जो अभी टीएमसी गवर्नमेंट बोल रहा है कि वोटर आई कार्ड और दूसरा जो आई कार्ड है, आधार कार्ड, वो सब नागरिकता है, लेकिन वो तो एक्चुअली नहीं है। तो हम लोग को वो सिटीजनशिप कार्ड चाहिए और सिटीजनशिप चाहिए। ममता पे भरोसा होता है या मोदी पर, किस पर भरोसा होता है? আমরা তো এতদিন তো করে আসছে টিএম। हरिजात ठाकुर के यहाँ पर पूजा होती है। पीआर ठाकुर जिन्होंने इस पूरे इलाके को बसाया, उन्हीं के परिवार में अब 2 फाड़ हो गए हैं। जी हाँ, एक हिस्सा जिसमें उनके एक बेटी की पत्नी बहू टीएमसी से सांसद रही और इस बार शांतनु ठाकुर जो कि बीजेपी से सांसद हैं, तो उस परिवार में 2 खेमे जरूर बन गए। लेकिन इस बार के चुनाव में जब आप देखते हैं तो ज्यादातर जगहों पर जब आप बात करें तो मतुआ समुदाय का नागरिकता कानून की वजह से बीजेपी में भरोसा दिखाई देता है। लेकिन ये भरोसा कहां तक रहेगा और चुनाव में किस तरह का असर डालेगा, आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ठाकुरबाड़ी से ठाकुर नगर के मंच पर।
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राज तिलक में सबसे पहला सवाल आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि मतुआ समुदाय पूरी तरह से चला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। कैसे इसको काउंटर करेंगे आप? और इस पूरे इलाके में विकास की जो हालत है सर, वो तो देखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर पिछड़ा है ये इलाका, किसकी गर्दन पकड़े इसके लिए? ये जो बीजेपी बोल रहा है ना कि मतुआ समाज पूरा उनका साथ है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि 2019 साल में बीजेपी जो बताए थे कि यहाँ का मतुआ समाज के ऊपर इन लोग का सिटीजनशिप देगा, उसी बात पर ऊपर ये लोग एक गढ़ किया था, मगर उन्होंने पूरा झूठ बताया था। क्योंकि जब 2019 में जिस जनता का चुनाव में उनका वोट लेकर उन्होंने सरकार बनाया, आज उसी सरकार जब बन सकता है तो और आदमी का ऑलरेडी सिटीजनशिप है। अगर उनका पास सिटीजनशिप नहीं है तो कैसे उन्होंने उनका जो चुनाव उन्होंने इलेक्शन में ये उनका वोट दिया है? ये तो इसका तो पहले सवाल, इसका पहले जवाब तो यही है। दूसरा बात जो है, अगर इनका सिटीजनशिप नहीं है तो उन्होंने जो सरकार बनाया, यहाँ का जो एमपी है शांतनु ठाकुर कैसे एमपी बना? अगर एक आदमी सिटीजनशिप नहीं है तो कैसे वो एमपी बन सकता? पहले तो यही है, इसका ये है जवाब दीजिए। पहले तो सिटीजनशिप की जवाब दीजिए, बात हो नहीं रही थी, सिटीजनशिप की यहाँ पर बात हो नहीं रही थी। भाजपा में एक मतुआ समाज शांतनु ठाकुर के साथ पूरा का पूरा मतुआ समाज भाजपा का समर्थक बना हुआ है। शांतनु ठाकुर उनका सबसे बड़ा लीडर है। आज शांतनु ठाकुर के साथ पूरा करोड़ों मतुआ समाज हमारे भाजपा में है। आज गायघाटा का आदमी सीख चुके, उन्होंने जान चुके हैं कि शांतनु ठाकुर एक भावताबाज है। शांतनु ठाकुर एक गायघाटा का आदमी का साथ तुलना किया, गायघाटा का साथ आदमी का साथ, समाज का साथ भावताबाजी कर रहा है। कुछ होगा नहीं। अरे जवाब तो सुनिए, जवाब सुनने दीजिए। मुस्लिम वोट बैंक बनाया ना, यूज एंड थ्रो का सामान समझाना ना मुसलमान को ममता दीदी ने। मुसलमान नहीं, ममता बनर्जी ने टोटल बांग्ला को सिर्फ उन्होंने से मुसलमान का नहीं, टोटल बांग्ला को। हमारा पास हिंदू मुस्लिम भाई किसान सबका समान अधिकार है, सबका समान अधिकार है, सिर्फ मुसलमान नहीं। आप लोग का ये जो भेदभाव आप लोग ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। चिल्लाकर बोल रही हूँ कि मुसलमानों को दीदी ने सिर्फ यूज किया। हाट नहीं है, ममता बनर्जी ने टोटल बंगाली का साथ किया, मतुआ समाज को भी यूज किया, हाट बना दिया बीजेपी ने। और यही रीजन है कि झूठ बोल रहा है मैडम, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने तो मछली का हाट बना दिया। मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मतुआ समुदाय को नागरिकता की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सवाल सुनिए, क्या बात कर रहे हैं आप? फिर बीजेपी की बात पे वो क्यों आ रहे हैं? कोई नहीं है। 2021 में कह रहे हैं किसी ने सुध नहीं ली, मतुआ समुदाय की ली क्या? 2019 में एक भावता का साथ इधर का मतुआ जो है दीदी ने यूज किया मतुआ समाज को। अभी नागरिकता का कोई सौदा नहीं उठता है, क्योंकि बीजेपी झूठ बोलता है असम में वोट होगा, इसके बाद डी वोटर करता है बंगाली को असम में। अभी इलेक्शन खत्म हुआ असम में, वहाँ बांग्ला भाषा भाषी जो है असम में भाजपा ने डी सिटीजनशिप लगा दिया, वो बंगाली के खिलाफ लड़ता है। बीजेपी पार्टी एंटी बंगाली है। बीजेपी टोटल एक भावता का ऊपर चल रहा है। बीजेपी टोटल एक भावता का ऊपर चल रहा है। आप लोग का भावता में आज टोटल बांग्ला बंगाली कल्चर देख रहा है कि आप लोग का जो भावता बंगाली का खिलाफ है। प्लीज अब बोलिए दादा। बीजेपी पूरा जमलाबाजी करता है। जय बांग्ला, बीजेपी पूरा जमलाबाजी करता है। जय हिंद, पहले उसको नागरिक बात देने के बाद 10वीं बार नागरिक बनाएगा। इसको जमलाबाजी करता है बीजेपी। क्या कर रहे हो आप? अगर आपके साथ ये लोग आए, आप बोलिए उनको शांत होने, आप बोलिए उनको शांत होने, आप बोलिए। आपके साथ एक सेकंड इधर आइए, एक सेकंड इधर आइए, इधर। आपके साथ ये लोग आए हैं,
पूरे शो में शोर कर रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा। आप उनको बोलिए कि धीरे से बोले, आप क्यों ऐसे लगातार हल्ला कर रहे हैं? आप लोग थोड़ा बोलने दीजिए, धीरे से बोलिए, इधर बातचीत होने दीजिए। आप लोग सवाल पूछिए, ये गलत बात है, ये जनता का मंच है, कोई आपके नेता के भाषणबाजी की जगह नहीं है। मगर मैडम एक बात है, मैडम एक बात है, एक एक करके बोलिए। मैडम ने सवाल का जवाब दीजिए, कौन सवाल पूछेगा? मैडम ने जब यहाँ पर स्लोगन दे सकता है तो उसमें आपने स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था, नहीं बंदी नहीं लगा रही, बारी आ रही है। बल दिखाया, अपना बल दिखाया। जो अरे पार्टी का भाजपा किसी से सपोर्टर कमजोर है, नहीं है, उसको भाजपा किसी से सवाल कमजोर पूछिए और नहीं है। जवाब सुनिए। हाँ। अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे तो ये गलत है। ठीक है, आप माइक मत छूइए, मास्क पहनिए, प्लीज कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। थैंक। अभी जो बोल रहा है बीजेपी के तरफ से, जो अध्यक्ष बोल रहा है, क्या नाम है मेरे पता नहीं है। मेरा सवाल है इसको, जे इंडिया में जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, अमित शाह की, किसकी बात कर रहे हैं? हम राफेल चुक्ति की बात कर रहे हैं। जो राफेल चुक्ति हुआ है, जो राफेल चुक्ति हुआ है, इंडिया में प्रतिरक्षा मंत्रालय में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में फोर्स दिया जो मोरा होता है, माने ढाका होता है, उसमें जो राफेल चुक्ति में जो पेज में राफेल चुक्ति हुआ है, वही पेज में जो रुपया का जो अंक लिखा हुआ है, वही पेज राफेल चुक्ति जो प्रतिरक्षा मंत्रालय कैसे चोरी हो जाता है, ये मेरा पूछना है। उनका कहना है कि राफेल के जो पेपर चोरी हुए, वही पेपर क्यों चोरी हो गए जिसमें पूरा वही खाता था? फिर आप जवाब नहीं सुनेंगे, फिर जवाब नहीं सुनेंगे, ये गलत है। साइलेंट। उनको जवाब देने दीजिए, हमारा साथी मैडम को जवाब देने दीजिए, जवाब देंगे, उन्होंने तैयार हुआ है जवाब देने के लिए। शारदा और रोज वैली का भी जितने लोगों का पैसा देना था, एक मिनट सवाल का जवाब दीजिए मैडम। देना था वो फाइल चोरी हो गया, लेकिन हमारा जो फाइल चोरी हुआ है उसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं और जरूर करेंगे, लेकिन चोरी का जवाब तो कौन सा नहीं आती है ना? चोरी हुआ है, एक चोरी का बात करते हैं, आपको पहला सवाल है जो राफेल का मांग गया। मैडम एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। अगला सवाल, हेलो मिस्टर घोष, हेलो। मेरा एक सवाल है मैडम से। मैडम आप, मैंने जो सवाल करता हूँ तो सभी सब पार्टी को जो प्रतिनिधि है सबको मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल एक कल्चरल, हर पूरा इंडिया जानता है कि बंगाल एक कल्चरल स्टेट है। इस स्टेट ने ही नेताजी को दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया है, लेकिन इस स्टेट में जब इलेक्शन आता है सब बिगड़ जाता है। इस तमिलनाडु में जो वोट हुआ वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं था। इतनी हिंसा क्यों होती? इतनी हिंसा क्यों हुई? इज इट एवर पॉसिबल टू स्टॉप वायलेंस इन दिस इलेक्शन इन दिस स्टेट? साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आपकी 10 साल से की सरकार है। हिंसा का चक्र क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में खत्म होता है? इधर की भी ताली सुनाई देती है सवाल पे, या खाली अपने समर्थकों की ताली? हाँ, समर्थकों का ताली हो चाहे इनका ताली वो हो। पूछ रहे सर, हिंसा क्यों नहीं रुकती? हिंसा क्यों हो रहा है? हिंसा तो बना रहा है उधर से। अगर कोई भी, हमारा बगल में आसाम में इलेक्शन हुआ, हमारा बगल में त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ, कोई जगह में 8 दफा 3 महीने से लगातार इलेक्शन नहीं चल रहा है। मगर यहाँ पर जब सेंट्रल फोर्स ला करके यहाँ जो बंगाल का ममता बनर्जी का जो फोर्स है, किसी का ऊपर निर्वाचन कमीशन में भरोसा नहीं रखा। निर्वाचन कमीशन में जब सेंट्रल फोर्स पर भरोसा रखा है तो सेंट्रल फोर्स रहते हुए कैसे 4 आदमी को गोली करके सर, एक जनरल नॉलेज का किताब नहीं आपको अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस दे करके इलेक्शन होता, चुनाव होता तो अगर आपको कमी थी तो जनरल नॉलेज की किताब मुझसे मांग लेते। पश्चिम बंगाल में पहली बार हिंसा हो रही है। ये बात सही है मैडम। बंगाल में पहली बार मैडम ये बात सही है कि बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे में है। जब पंचायत इलेक्शन हुआ, एक भी प्राण हानि नहीं हुआ था पंचायत इलेक्शन में, क्योंकि ना पंचायत इलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस देकर चुनाव हुआ था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस देकर के निर्वाचन हो रहा है तब क्यों ऐसा हो रहा है? बंगाल में खतरे में है डेमोक्रेसी, ये बात सही है। हो रहा है यहाँ पर 33%। एक सवाल सुनिए, सवाल जी। मैं यहाँ पर जो टीएमसी नेता है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो बात किए थे पंचायत इलेक्शन में एक भी नहीं मरा, आपको झूठ बोल रही है। आप लोग ठीक से बोल रही है, ये बात सही है कि सही नहीं? हर पंचायत में हमारा यह बंगाल में रास्ते से गली हुआ था। आप लोग देखिए यहाँ पर जो हमारा जो एक माँ है उसको कैसे पिटा दिया था आपको टीएमसी वालों ने। आप लोग कैसे बोलिए, आप लोग बोले कोई नहीं हुआ था, ये गलत है।
आप लोग ठीक से बात करिए। आप लोग एक प्रतिनिधि है, आप लोग एक प्रतिनिधि है। मैं आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सास है वो सास बोलिए, सास बोलने के लिए हिम्मत रखिए। साज बोलने का हिम्मत है और हम लोग साज ही बोलता हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी का हिंसा के सवाल पे चुप हो गए नेताजी। जहाँ पर भी दो चार अगर हो भी रहा तो मुख्यमंत्री तो खुद बोलती है कि बेलट का थोड़ा बहुत वही पे हो रहा है। बीजेपी क्या बोला है, देगा दिया कोई किसी को दिया है? फिर से बीजेपी को एक प्रश्न बोल रहा है, 15 लाख रुपया किसी को दिया है बीजेपी सरकार? क्या देना? 15 लाख रुपया किसी को दिया है? कोई 15 लाख रुपया, 15 लाख। दीदी ने भी मुसलमान को नौकरी देने का वादा किया था, उर्दू जुबान को दूसरी सरकारी जनता में जो सवाल पूछता है वो समझता नहीं आता। चुप कराइए, आप अपने समर्थकों को चुप करवाइए। 15 लाख रुपया नहीं मिला। आपको हिम्मत है, आपको हिम्मत है। एक सेकंड, आप 15 लाख रुपया का सवाल का क्या हुआ? बंगाल को क्यों नहीं दिया दीदी को? दीदी ने 10 साल में तो बंगाल को कंगाली बना दिया, रोड पे खड़ा कर दिया। 15 लाख खड़ा कर दिया रोड पे। क्या हालत है बंगाल की, आप सुनिए क्या हालत है पूरे बंगाल की। देखिए बंगाल को लंदन बनाएंगे दीदी, लंदन बन गया भाइयों, बंगाल लंदन बन गया। आप लोग हथरास करने करके कुछ क्यों नहीं बोल? बीजेपी का जो है यहाँ पे वो सभी सवाल के बाद में घूम फिर कर मुसलमान पे क्यों आता है, ये उनके पास। हिंदू मुस्लिम के बिना मजा नहीं आता है चुनाव में। क्योंकि हिंदू मुस्लिम क्यों? दीदी ने रसूलुल्लाह पढ़ा और दीदी ने राम के नाम पर हिंदुओं को जेल भेजने की धमकी दी। जे दल का नारा होता है जय श्री राम, जे दल का नारा होता है जय श्री राम, वो बोलते हिंदू मुसलमान अलग करेंगे ना। विभाजन को मत करता है, विभाजन को मत करता है, वो दल का नारा है जय श्री राम। क्या हो रहा है पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये जो यहाँ पे अभी हम बैठे हैं बहुत देर से, अब ये सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, मगर ये आपको समझ में आ रहा है हिंसा कैसे हो रहा है? जब ये आदमी जो बता रहे हैं, तब यहाँ पे कुछ आदमी खड़ा हुआ है, इन लोग इनके साथ में चिल्ला रहे हैं और किसी के बात सुनने नहीं दे रहा। मैं यहाँ बैठा सुनने के लिए। बिल्कुल ये गलत है, और मैं बाहर से इधर से एक बार सवाल ले रही हूँ, उधर से ले रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं यहाँ डराने के लिए। ये गलत है, पीछे जाइए। एक सार्थक बहस होनी चाहिए ना, इतनी दूर से हम लोग आए हैं ताकि आप लोग सवाल पूछे, नेता से जवाब ले। यहाँ नारेबाजी भाषण के लिए थोड़ी आए, किसी नेता की रैली नहीं है ये। जिसके सवाल जो है ना, मैं सवाल जो पूछना चाहता था इनसे, आप जरा शांति से बात कीजिए। आपने जो इतना आदमी लेके आए यहाँ पे आपके साथ में, जब आप कुछ बात कर रहे हैं ये लोग बहुत जो चिल्ला रहे हैं, अब वो जो बीजेपी वाले बोलते वो कुछ बोलते, इनके बात किसी को सुनने नहीं दे रहे, तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? राजनीतिक रूप से लोगों को डराना, राजनीतिक रूप से लोगों को डराना। आप गंभीरता समझ रहे हैं मेरे सवाल का? क्योंकि यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये ठीक नहीं है ना। उनको भी बोलने का अधिकार है, उनको भी बोलने का अधिकार है, उन दोनों की आवाज ही नहीं आ रही है। बोलिए। बताए। नहीं मैडम, आपका सवाल दोबारा बताए मैंने। हाँ, सवालों का जवाब होना चाहिए। इधर से कौन सवाल? आप? मेरा सवाल है बीजेपी वालों से। बीजेपी से सवाल है? हाँ, जो भी दिल्ली से आ रहा है कह रहे हैं सोना का बंगला बनाएंगे, सोने के बंगला का बनाएंगे। अगर आपके पास तो पूरा भारत है, पूरा भारत का सोना क्यों नहीं हुआ अब तक? ठीक है जवाब दीजिए मैडम, जवाब दीजिए। भारत सोने की चिड़िया थी, वो कौन बनाएगा? सोनार बांग्ला बनाने चले। क्योंकि सोनार बांग्ला को दीदी ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। यूपी आपने सोना का क्यों नहीं बनाया मैडम? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत का लूट कर दिया तो बांग्लादेश क्या होगा? भारत का तो लूट कर दिया, हमें बंगाल की संस्कृति आर्ट और कल्चर को रिटर्न लेकर आना है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोरू तस्करी, कोयला तस्करी, बालू चोरी, नारदा, शारदा, रोज वैली हत्या, जहाँ सिर्फ यही चलता है, उसको बंद करने के लिए हम लोगों को इसको सोनार बांग्ला बनाना जरूरी है। ना बनाएगा क्या? तो खरीदाता है, ट्रेन बिकता है, BSNL बिकता है, बिक देता है, पेट्रोल बिकता है, सब कुछ तो बिक देता है। बनाएगा कैसे? खरीदाता
सोनार गुजरात नहीं बना। LIC कौन बिका है? सोनार गुजरात तो जब ट्रम्प साहब आपका गुजरात में आया था तो क्यों नेताजी जनता दिख रही है नहीं दिख रही है? सवाल सुनिए। दोनों तरफ से अरे सुनो यार, लेकर के क्यों खड़े क्यों हेलो किया था? क्या वो ट्रम्प से आप लोग का सोना चोरी करके ले जाएगा इसलिए? पहले आज तो नववर्ष है तो हम लोग सबको शुभ नववर्ष। लोग पहले तो सबको जो बीजेपी वालों है, जो सीपीएम वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, सबको ये बांग्ला है, बांग्ला एक कृष्टि संस्कृति का जगह है, तो हम लोग बंगाली की तरफ से सबको सुबह नववर्ष। ठीक है, अब सवाल पूछ। ये तो पहली बात है। मेरा दो सवाल है। एक बीजेपी का एक इश्तेहार, एक भी दिन चाय के दुकान में बैठे थे तो देख रहे थे, अगर बीजेपी वाला अब वेस्ट बंगाल में उसका बहुमत बन जाता है तो हर घर में 2 लाख रुपया लड़कियों को देगा उन लोग ऐसा इश्तेहार में बोला है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, इतने राज्यों में बीजेपी का गवर्नमेंट है, एक भी राज्यों में उन्हें कोई भी लड़की को 2 लाख रुपया दिया है कि नहीं दिया है? ये बात पहली बात। आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है? जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है तो पहले जो समर्थक है उनको बोलिए चुप हो जाए। ये गलत है, ये गलत है। ये राजनीतिक रूप से डराना ठीक नहीं है। इनका सवाल पहले सेकंड सवाल है, अब कोरोना है, कोरोना चल रहा था, हम लोग भूखमारी से मर रहे थे, अब इसके बाद अम्फान हुआ, लेकिन पीएम साहब ने उसको एक बार सिर्फ अम्फान के बाद एक बार आने का फुर्सत मिला, कोरोना के टाइम नहीं। जवाब दीजिए दोनों। देखिए टाइम खत्म हो गया, जल्दी के वक्त में, लेकिन जवाब सुनिएगा। अगर हिम्मत से सवाल पूछेगा तो इन सबको बोल दीजिए चुप होकर सवाल जवाब दीजिए। जिस दिन आम्फन हुआ था उसके दूसरे दिन ही भारत के प्रधानमंत्री ने 1000 से अधिकतर करोड़ रुपया ममता दीदी के हाथ में दिया, जो ममता दीदी ने अपने पीएम के आने पर पूछ डलवाया। और क्योंकि मैं वकील हूं, ये पैसा का हिसाब नहीं देंगे, ये पैसा का हिसाब नहीं देंगे, समझे? यहीं पर थम रहा है देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।